भारतीय संविधान में सरकारी अधिकारी और राजनेताओं को जनता का नौकर कहा गया है। शासन और प्रशासन की व्यवस्था में जो काम कर रहे व्यक्तियों को लोक सेवक अर्थात जनता का नौकर कहा गया है। ये जनता का खून पीने के लिए है, जनता को कष्ट देने के लिए है, जनता को लाठी मारने के लिए है, जनता को पैरों तले रौंदने के लिए बने हैं। प्रदूषण पर प्रोटेक्ट कर रहे इस युवक के ऊपर, गर्दन के ऊपर किस बेरहमी से चढ़ा हुआ है। जी हाँ, ये वही जनता के नौकर हैं। पुलिस बल बाद में है, पहले सेवा है। लेकिन हमारे यहाँ तो कल्चर ही बदल गया है। जैसे कुत्ता जो है हड्डी देखकर दुम हिलाता है, उसी तरह चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, ये लोग भी उसी तरह वोट के लिए जनता के आगे दुम हिलाते रहते हैं। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार है, आम जनता पहले भी उत्पीड़ित थी, आम जनता आज भी उत्पीड़ित है। अमीर लोग पहले भी सुखी थे, अमीर लोग आगे भी सुखी रहेंगे। जब से लोकतंत्र में सड़कें सुनसान हो गई हैं, नेता से लेके पुलिस प्रशासन बिल्कुल एकदम आवारा हो चुकी है। ओ डार्लिंग, यही है इंडिया, 100 में से 90 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। दोस्तों, भारतीय संविधान में सरकारी अधिकारी और राजनेताओं को जनता का नौकर कहा गया है। अर्थात जनता मालिक है, चाहे पुलिस अधिकारी हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे प्रमुख सचिव हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे कोई नेता हो, वो जनता के नौकर कहा जाते हैं। लोकतंत्र में जनता मालिक है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 की उपधारा 28 के तहत सिलेक्टेड और इलेक्टेड अर्थात चुने हुए और जो परीक्षा देके पास करते हैं, वो शासन और प्रशासन की व्यवस्था में जो काम कर रहे व्यक्तियों को लोक सेवक अर्थात जनता का नौकर कहा गया है। लेकिन क्या ये जनता के नौकर हैं? ये जनता के नौकर बिल्कुल नहीं हैं। ये जनता का खून पीने के लिए हैं, जनता को कष्ट देने के लिए है, जनता को लाठी मारने के लिए है, जनता को पैरों तले रौंदने के लिए बने हैं। अभी हाल ही में दिल्ली में एक वीडियो और फोटो दोनों वायरल हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह ये पुलिसकर्मी प्रदूषण पर प्रोटेक्ट कर रहे इस युवक के ऊपर, गर्दन के ऊपर किस बेरहमी से चढ़ा हुआ है। जी हाँ, ये वही जनता के नौकर हैं। पुलिस बल बाद में है, पहले सेवा है। लेकिन हमारे यहाँ तो कल्चर ही बदल गया है। मायावती सरकार में डीके ठाकुर, जो हमारे वाराणसी में पुलिस का डीआईजी रहे हैं, इन्होंने भी सपा के प्रोटेक्ट के दौरान एक सपा नेता के ऊपर, संभवतः वो आनंद भदौरिया रहे हैं, उनके सर पर अपना जूता रखते हुए खूब फोटो वायरल हुआ था। उस पर भी काफी भद्द पिटी थी पुलिस की। लेकिन पुलिस यहाँ लठियाने के लिए बैठी है। पुलिस अर्थात जनता का शोषक। हालांकि पुलिस का सभ्य समाज में बहुत योगदान है, लेकिन ऐसा कोई भी दिन नहीं बीतता जब पुलिस दुर्व्यवहार की खबरें सामने न आती हूं। और रही बात प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये चुनाव के दौरान जैसे कुत्ता जो है हड्डी देखकर दुम हिलाता है, उसी तरह चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, ये लोग भी उसी तरह वोट के लिए जनता के आगे दुम हिलाते रहते हैं। और ये कहते हैं जनता के नौकर हैं, लेकिन जब ये आते हैं तो सबसे अधिक शोषण जनता का ही होता है। प्रधानमंत्री जो अपने आप को फकीर व प्रधान सेवक बताते हैं, इनका भोग विलास का खाना से लेके, कपड़ा से लेके, वाहन तक देख लीजिए। और जनता भूखों मर रही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम कहां से कहां हैं, उसमें सुधार नहीं होने वाला है। क्योंकि चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार है, आम जनता पहले भी उत्पीड़ित थी, आम जनता आज भी उत्पीड़ित है। अमीर लोग पहले भी सुखी थे, अमीर लोग आगे भी सुखी रहेंगे। कारण क्या है? यहाँ पर गुलामी की जीन बसी हुई है। यहाँ मरना सबको है, लेकिन कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन मरना सबको है। आप अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन, तमाम विकसित देशों में पुलिस का अगर इस तरह वीडियो आया होता तो वहां पूरी की पूरी जनता सड़क पर उतर गई होती। लेकिन यहाँ तो वो मर रहा है तो मरे, हम तो ठीक हैं, तो सबका नंबर आएगा। जब से लोकतंत्र में सड़कें सुनसान हो गई हैं, नेता से लेके पुलिस प्रशासन बिल्कुल एकदम आवारा हो चुकी है। और ये आगे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अन्याय आप सह रहे हैं
वो अन्याय कर रहा है। अगर ये घटना हुई है जो पुलिस ने पैर रखकर दिल्ली में प्रदूषण के मैटर पर जिस तरह लड़के का दैहिक उत्पीड़न किया है, कुछ हुआ इसमें? टीवी डिबेट भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि टीवी डिबेट में हिंदू मुसलमान चाहिए। बड़ी अजीब स्थिति है हिंदुस्तान की। यहां पर अन्याय लोग देखते हैं, उसकी चर्चा सोशल मीडिया पर करते हैं। कांग्रेस विपक्ष में है, सपा विपक्ष में है, कोई सड़क पर उतरकर आंदोलन नहीं करना चाहता, क्योंकि आंदोलन करेंगे तो जेल जाएंगे, जेल जाएंगे तो संध्या को दारू कहां से मिलेगा, मुर्गा कहां से मिलेगा, लौंडिया कहां से मिलेगी। दिल्ली एक पाखंड की प्रयोगशाला है, जहां पर सुरा सुंदरी सबाब कबाब के साथ देश की गरीबों पर चर्चा की जाती है। ओ डार्लिंग, यही है इंडिया, 100 में से 90 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। नमो बुद्धाय, जय संविधान।